यार लोग, तुम लोग इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हो? स्टिल द गाइस आर ज्वाइनिंग। मीटिंग आईडी सेव्ड ही रहती है ना वो हिस्ट्री में, साथ के साथ ज्वाइन किया करो। कुछ बच्चे तो बहुत फास्ट ज्वाइन कर जाते हैं। ओके दीक्षा, यस सर। हाँ जी, बताओ मुझे इसका। सर s is equals to ut plus half at square। राइट, तो कार की इक्वेशन बोलो, वैल्यूज जानो सबकी, एस की, यू की, सबकी। 150 plus x 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 0 plus half प्लस हाफ into 2 square 2 इंटू t square। टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वही इक्वेशन बनेगी, सिंपल है। अब 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर। और ट्रक की जो इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स डिस्टेंस आएगा, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, और उसकी एक्सेलरेशन है 1.5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इस x की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 150 प्लस ये क्या आएगा 1.5 टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, इसको उधर ले जाएंगे, ये 0.75 है। दिस विल बी 150 इज इक्वल टू 0.25 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की मेरी वैल्यू आ गई 150 इंटू 4, दैट इज 600, राइट। ओके, तो टी की आएगी वैल्यू 10 रूट 6। एंड व्हाट इज रूट 6? रूट 6 कितना लेंगे हम? 2.45। 2.45, yes, it will be around 2.45। 4 और 9 के बीच में, 4 2 का होता है, तो ये 9 का होता है, सॉरी 3 का होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मिडिल में है, तो 2.45 2.5 के आसपास हम ले सकते हैं। तो ठीक है, चलो ओके, लेट्स मूव टू नाउ एक्सरसाइज 2। आई होप आप लोगों ने सबने कर ली होगी वो एक्सरसाइज, होमवर्क दिया था। हाँ जी, इज देयर एनीवन जो एक्सरसाइज 2 नहीं करके आया है? ठीक है, अगर कोई है जिसने नहीं की, यू कैन रेज योर हैंड, थोड़ा डांटूंगा उसके बाद सुन लेना। और अगली बार से करके आना। ऑनेस्टली बता दो मेरे को, ऑनेस्टली बताओ, ठीक है। लवप्रीत ने ऑनेस्टली बता दिया उसने नहीं किया है काम। पीयूष, पीयूष ने नहीं किया है। कुछ बच्चों ने 40 क्वेश्चंस किए हैं, चलो 45 तक चलेगा, चलो कोई बात नहीं, 45 तक। 2 लोगों ने नहीं किया है, ओके। तो एक बार रीजन बता दो मुझे, पीयूष एक बार रीजन बता दो फटाफट, टेल मी। पीयूष फास्ट, एंड लवप्रीत। ओके, तुम यू बोथ वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है? तुम दोनों डोंट लीव द मीटिंग। लास्ट में तुम लोगों को मुझे रीजन बताना है कि तुम लोगों ने काम क्यों नहीं किया है। I want 100% sincerity from each and every future coming doctor, from each and every child, 100% sincerity, ठीक है? तो इसलिए थोड़ी ये डांट जो है वो सुन लेनी चाहिए, अगर नहीं काम किया हुआ तो आगे तुम लोगों को फायदा ही देगी, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक टाइप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स, डोंट स्पीक इन द माइक,
1 से लेके 5 तक। कोई डाउट है अगर बोलो। 4 and 5, ओके 4 and 5, 4 and 5 ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके। Question number 4. The location of a particle has changed. What can we say about the displacement and the distance covered by the particle? Okay, but एक पार्टिकल है, उसकी लोकेशन तो चेंज हो गई है, मतलब पॉइंट ए से वो बी पे मूव कर गया है, राइट? तो अगर पॉइंट पार्टिकल जो है उसकी लोकेशन ही चेंज हो गई है, मतलब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव किया है, तो कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? नो, देयर विल बी सम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती। नीदर डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकता, तो दोनों आर नॉन जीरो। both cannot be zero, sir. यस, बोथ कैन नॉट बी जीरो, बोथ आर नॉन जीरो, राइट? क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, दैट मींस डिस्टेंस तो ऑब्वियसली नॉन जीरो है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अ प्लेयर हिट्स अ बेसबॉल एट सम एंगल, द बेसबॉल गोज अप। जैसे उसने थोड़ा भागा और उसको कैच कर लिया है ना, तो वो दोनों की हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा है। किसकी ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट? पीयूष, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट? मिलन, यस मिलन, यू कैन एक्सप्लेन, टेल मी। सर जब वो प्लेयर बॉल जो है उसको थ्रो करेगा तो वो किसी डिस्टेंस पे तक जाएगी, और फिर जब वही प्लेयर उसको कैच करने को जाएगा तो मे बी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाए, तो प्लेयर डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चलेगी कि वो स्ट्रेट लाइन तब तक जब तक जहां पे वो बॉल गिरी है वहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बॉल का डिस्टेंस वो जैसे भी मोशन में इधर उधर जाके उस पॉइंट पे पहुंची, फिर भी हमको तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही लेना है, तो बॉल की भी डिस्प्लेसमेंट वही होगी, तो बोथ विल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। राइट, क्योंकि देखो दोनों का, बॉल का और बॉल को फेंकने वाले प्लेयर का स्टार्ट पॉइंट सेम है। बॉल इधर से इधर आई, प्लेयर चाहे सीधा गया चाहे ऐसे ऐसे घूम के बॉल को इधर पकड़ लिया उसने, तो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्ट पॉइंट सेम, दोनों का एंड पॉइंट सेम, एंड देयर कैन बी ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये शॉर्टेस्ट उसका जो डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बॉल ऐसे गई चाहे घूम के, प्लेयर जैसे मर्जी गया, लेकिन दोनों का स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, और दो पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, राइट? तो इसलिए दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल हैव ओनली वन वैल्यू, जो भी है, ये 5 मीटर है मान लो, कुछ भी है, इट विल हैव अ सेम वैल्यू, राइट? अगर दो डिफरेंट प्लेयर होते फिर तो अलग बात थी। दूसरा, अगर डिफरेंट प्लेयर अगर नमन यहाँ पे अगर होता तो वो यहाँ से यहाँ पे भाग के जाता है, बॉल यहाँ से यहाँ आती, फिर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? दो डिफरेंट प्लेयर के केस में हम नहीं बता सकते। अनुरीत इज आस्क, अगर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, कौन? क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, अगर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, हमने बोला पार्टिकल यहां से चला कहीं गया वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो अनुरीत उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? अनुरीत, अगर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगी ना, बट डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस भी तो जीरो हो जाएगा, है ना? नहीं होगा, गुड, नहीं होगा ना, गुड। यस वैशाली? सर फोर्थ क्वेश्चन में हमें मान के ही चलना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जा रहा है पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है जो फोर्थ क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ द पार्ट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानना। यस सर, बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे ले लो, ए पॉइंट है, मैंने तो मानना ही नहीं कुछ, इनफैक्ट ना स्ट्रेट लाइन मानना, ना उसको जिगजैग माना, कुछ भी नहीं माना मैंने। ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो जैसे मर्जी गया, ऐसे गया चाहे ऐसे, तो जैसे मर्जी गया वो, ठीक है? तो अगर ऐसे गया है, चाहे स्ट्रेट लाइन गया है, चाहे सर्कुलर गया है, जैसे मर्जी गया है, उसकी डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा।
हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉन जीरो है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ। हर्षित इज सेइंग इन केस अनदर प्लेयर, हाँ फिर तो डेटा इनसफिशिएंट होता, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एंड प्लेयर। ऑब्वियसली अगर दूसरा प्लेयर होता तो डेटा इज इनसफिशिएंट, उसके बाद उसके लिए कुछ दिया होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 नो सर। No, sir. No, sir. ओके, 9, 10 No, No, sir. ओके गुड। 11 से 13 Sir, Sir, 11. 12. No, sir. 12. Okay, 11, 12 and 14, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, Sir. okay, a particle नहीं, if a cyclist reaches a point Z as shown in the figure, अच्छा ये comprehension का है, cyclist moves from point X से चल रहा है around the circular path, अच्छा ठीक है। तो इसने बोला कि X से वो Z पे पहुंच गया, then the distance traveled by and the magnitude of the displacement of the cyclist are respectively। देखो 11th में हमने ऐसा पहला क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, तो पार्टिकल जो है वो x से चल के z पे आ गया है, राइट? तो x से चल के z पे जब जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला, ये सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट है उसकी, जो कि हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, ये अगर r है और ये अगर r है तो पीयूष ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? हाँ बोलो बोलो पीयूष सर बोलो। पाइथागोरस से आ जाएगा सर। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? √2r सर। √2r, बहुत ही बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई √2r, और जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? करंट डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये कितना हिस्सा है सर्कल का? सर मेरा डाउट है। हाँ तभी पूछ रहा हूँ, तुम्हारा डाउट है इसलिए पूछा है। Sir, pi r by 2. हाँ अनुरीत यू आर राइट, लेकिन करण, ओ करण, यस सर। तो 10 यार कितना होगा ये? पूरे पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? सर πr/2। ओ बहुत ही बढ़िया। फिर डाउट क्या है तेरा? ठीक तो बता रहा है, पूरा सर्कल है 2 पाई आर, ये तो है सर डिस्प्लेसमेंट का था। डिस्प्लेसमेंट का था, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों चीजें हमें पता लग गई हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, a 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ, ये कौन समझाएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 12। Sir. एक सेकंड, कौन दे रहा है? जिसकी बारी नहीं आई वो बताओ यार मेरे को। Sir. कौन कौन कौन, नाम लो अपना। Anurit. अनुरीत, ओके हाँ अनुरीत, टेल मी। सर इसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे कि v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर फर्स्टली हम इसको 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया। तो उसमें जब हम वेलोसिटी लिखेंगे 45 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 850 अपॉन t। ओके, मतलब डिस्टेंस हम 850 लेंगे इसमें? यस सर। नहीं सर। नो सही नो सर। अनुरीत, सर मैं 1000 मीटर लेंगे सर हम। मैं बताऊं ऐसे नहीं, क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं करना यार, ऐसे नहीं करना। कोई सब सबकी बारी आएगी, किसकी बारी नहीं आई मुझे मुझे बताओ यार। सर मेरी नहीं आई। हम इसमें सर मेरी बारी नहीं है। मीन, अच्छा मीनल, मीनल चलो मीनल, मीनल सर
हमारा हैंड ना, हम हाँ 1000 लेंगे 1000 क्यों लेंगे? बिकॉज सर ट्रेन की लेंथ हुई है 150 मीटर और टोटल हमें डिस्टेंस राइट, 850 हुई है, तो हम दोनों का ऐड ठीक है, करेंगे। ठीक है, राइट। देखो बच्चों, यहाँ पे हम 1000 लेंगे। काफी बच्चों का आंसर सही था, मेरे पास चैट में भी आ गया, और जिनके हैंड रेज थे गुड, आप लोगों ने अच्छा ठीक किया। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे लेंगे हम 1000? जिनको नहीं चमका ये यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ 850 मीटर जो दे रखी है वो दे रखी है, ये वाला ब्रिज है, इसकी लेंथ दे रखी है 800 850 मीटर, और ये 150 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो ये इंजन साइड है मान लो, और ट्रेन इधर से इधर जा रही है। तो ट्रेन का जब ये फ्रंट इंजन वाला, ये वाला बिल्कुल फ्रंट यहां तक पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया, तो ये इस फ्रंट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? इस फ्रंट ऑफ द ट्रेन ने कवर कर लिया डिस्टेंस 850। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 850। बट द ट्रेन हैज नॉट क्रॉस्ड द ब्रिज येट, राइट। तो इस ट्रेन को इस ब्रिज से पूरा उतरने के लिए और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अपनी लेंथ के बराबर। चमका, ये 850 तो उसने फ्रंट टू फ्रंट कर लिया, लेकिन ये ट्रेन अभी पूरा ब्रिज से उतरी नहीं है, ये बच गया इतना। तो ये 150 और ट्रैवल करेगी तभी ट्रेन यहां पहुंचेगी, और ये पूरा जो ब्रिज है वो क्रॉस हो पाएगा। तो 850 प्लस 150 मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर्स, दैट इज 1 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा। हमें वेलोसिटी दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो हम टाइम निकाल लेंगे 1/45, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 45 किलोमीटर पर आवर, तो 1/45 आवर्स आ गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 45 आवर्स आ गया। अब आंसर हमें निकालना है सेकंड्स में, तो हम क्या करेंगे? इनटू 3600 इनटू 3600 सेकंड्स कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास इसका जो है सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। सर एक्सक्यूज मी सर। यस 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 सर जो ये क्वेश्चन है, सर जो ये वाला 12th क्वेश्चन है, हाँ बोलो बोलो। सर पहले मैंने ना इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल ली, और सर टोटल डिस्टेंस भी कर लिया फाइंड। उसके बाद सर टाइम इज इक्वल टू सर टोटल डिस्टेंस बॉन सर टोटल स्पीड कर दिया। सर ठीक है आंसर तो भी? हाँ, टोटल डिस्टेंस तुमने पहले मीटर्स 1000 से डिवाइडेड बाय स्पीड जो मीटर पर सेकंड में आई होगी वो किया होगा। बट एक्चुअली मैंने इसमें, बच्चों देखो, इसमें हो सकता है बच्चे क्या करें, जैसे इसने भी किया अभी ना आयुष ने, कि 45 किलोमीटर पर आवर को पहले 45 इंटू 5/18 करेंगे, 0.5 मीटर पर सर 12.5 आ गया है ना। हाँ, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, ठीक है, तो वो डेसिमल में आ जाता है। उसके बाद डेसिमल में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा था ना, सीधा हो गया ये 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी आवर्स में आ गया आंसर। तो उसके बाद कुछ डेसिमल में नहीं बचा, इसलिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है चीज, राइट। तो ईदर वेज इट इज करेक्ट, मतलब जैसे मर्जी कर लो। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। सर 15 सर 15 14 and 15. Okay. Question number 14. A particle is at x is equal to +5. ठीक है, ये इसमें काफी कुछ दे रखा है, तो उस काफी कुछ को हम पहले फोटो में उतारेंगे। A particle is at x is equal to +5. ऐसा हमने एक शायद किया था पहले एग्जांपल, ठीक है, एक ने पूछा था। ठीक है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है मेरा, दिस इज ओरिजिन, x is equal to 0, ठीक है। x is equal to +5 पे है, t is equal to 0, दिस इज +5 मान लो, x is equal to +5 at t is equal to 0, x is equal to -7 पे चला गया at t is equal to 6, this is let's say x is equal to -7 at t is equal to 6। उसके बाद x is equal to +2 पे चला गया at t is equal to 10, +2 इधर आ गया, x is equal to +2 at t is equal to 10। तो इधर उधर घूम रहा है ये पार्टिकल।
तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल हमें 0 to 6 सेकंड्स निकालनी है, फिर हमें 6 to 10 निकालनी है, और फिर हमें 0 to 10 निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बच्चों इसमें हर एक केस में हमें। तो लेट्स सी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 6 सेकंड्स, 0 to 6 सेकंड्स, तो 0 से लेके 6 सेकंड्स तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 पे कितना है? 0 पे कहां पे है वो? +5 पे। 6 सेकंड पे कहां पे आ गया? -7 पे। तो इस तरफ इधर गया, तो हम x डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना है? -7 माइनस x इनिशियल कितना है? +5, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास -12 आ गई, टाइम है 6, तो v एवरेज आ जाएगा -12 अपॉन टाइम इज 6, तो -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 से 10 तक, 6 सेकंड्स पे कहां पे है? -7 पे। 10 सेकंड्स पे कहां पे है? 2 पे। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना है? 2 माइनस x इनिशियल कितना है? -7, तो दिस कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 9 अपॉन टाइम कितना लगा? 6 से 10 तक 4 से, और यहाँ पे 0 से 10 x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल पोजीशन कौन सी है? 10 सेकंड्स वाली। 10 सेकंड्स पे कहां पे है वो? 2 पे, तो 2 माइनस इनिशियल 0 पे, 0 पे कहां पे है वो? 5 पे, -5, तो ये कितनी आ गई? -3। तो v एवरेज कितनी आ जाएगी? -3 अपॉन टाइम कितना लग गया उसको? 10 सेकंड लग गए। तो these are the different average velocities। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 says a particle moves for 20 seconds with velocity 3 meter per second and then velocity to 5 meter per second for another 20 seconds in the same direction, and then 5 meter per second for next 20 seconds in the opposite direction. Average velocity of the particle। तो पहले तो देखते हैं किधर घूम रहा है वो। ओके, ट्वेंटी सेकेंड स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो इस पॉइंट से A से स्टार्ट हुआ, तो 20 सेकंड के लिए वेलोसिटी के पहला है, फर्स्ट है उसका A से B तक लेके जाते हैं उसको, A से B तक, तो कितना लेके गया? 20 सेकंड्स इनटू कितना टाइम, कितना वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? 60, राइट। तो 60 मीटर जो है वो राइट की तरफ गया, B तक आ गया, दिस इज 60 मीटर्स इस तरफ। फिर हम उसको B से C तक लेके जाते हैं, वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स है और 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। थोड़ा ऊपर कर लो। ओके, इन द सेम डायरेक्शन, इट कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स। ठीक है, तो 100 मीटर्स उसने सेम डायरेक्शन में और ट्रेवल किया आगे, तो यहाँ पे आगे और 100 मीटर्स हो गया, तो यहाँ पे C पॉइंट पे पहुंच गया। अब उसने बोला ही फाइनली मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन C टू D, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना गया है? 20 सेकंड्स इनटू 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना है? ये ऑपोजिट है, तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, -100 मीटर्स, तो ये वापस आ गया है C2, एक्चुअली वो B आ गया है। कहां पे आ गया है वो? ये B पे आ गया है, तो D पॉइंट इज B, क्योंकि वो -100 पे आ गया है दोबारा। ठीक है, तो अब हमें यस
ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसमें? 60 राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 60। गुड, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 60 और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 20 60 सेकेंड 60 seconds. तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आराम से, बहुत ही पेशेंटली आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, बस आराम से फोटो बनाते जाओगे तो क्वेश्चंस सही से होते रहेंगे। सर ये स्पेशल केस वाले फॉर्मूला से भी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा सर टाइम कौन तो सा? सब में सेम ही है, यही वाला टाइम सेम क्वेश्चन। है ना, टाइम सेम है ना, लेकिन वो एवरेज स्पीड के लिए होता है जिसमें सेम डायरेक्शन हो। राइट निष्ठा स्पीकिंग? यस सर। हाँ निष्ठा, उसमें उसमें टाइम जब सेम होता है वो हमने एवरेज स्पीड के लिए लिखा था, या सेम डायरेक्शन हो, इसमें नहीं लगा सकते। ओके सर। लगा के देखोगी तुम, आंसर गलत ही आएगा। ओके नेक्स्ट 18th The 17th. ओके 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है 16th। अच्छा पहले 16th कर लेते हैं, चलो 16th कह रहा है, a particle moves along a semicircle of radius 10 meters in 5 seconds. Velocity of the particle इसमें 16th में जो है वो तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन हमें देनी चाहिए थी। तो अब ये रेडियस के अलोंग जा रहा है कि मतलब उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग जा रहा है? ये जा तो उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग रहा है। सर तो आंसर क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसका आंसर एक्चुअली इसका आंसर आ गया। नहीं आएगा क्वेश्चन, यस इसको ना सर चेंज 2 पाई नहीं 2 पाई नहीं आएगा, 4 मीटर पर सेकंड आंसर 4 आएगा। मीटर पर सेकंड आएगा। सर क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट बात तो मेरे बच्चों सुन तो लो, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करो, चेंज यहाँ पे वेलोसिटी की जगह करो एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ नहीं होता, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है, देयर इज नथिंग लाइक वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करो, इट इज एवरेज वेलोसिटी। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से आप लोग फाइंड कर सकते हो इसको। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? 20 मीटर 20 और टाइम है 5, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बट सर यस अगर हम सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो 10 पाई हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टाइम 5 आ गया, फिर वो एवरेज स्पीड हो जाएगी ना, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। स्पीड के ओके हम ठीक है सर, ठीक है। बट सर Question number पीछे मेरा आंसर सही कैसे होगा 2 पाई? नहीं गलत देख लिया तुमने, पीछे से आंसर सर इसका ये डी ऑप्शन ये बीच में सर सही देखा, गलत देख लिया, देख लेना दोबारा देख लेना, पीछे गलत आंसर देख लिया। 4 मीटर पर सेकंड है। 4 मीटर पर सेकंड फिर कोई और ऑप्शन देख लिया सर। हो जाता है, कोई बात नहीं। Okay, question number 17 says a particle moves along the side AB, BC and then CD of a square of side 25 meters with a velocity of 15 meter per second. Average velocity हमें बतानी है, ठीक है। Okay, तो AB BC CD, A B C and D
ठीक है, तो ए बी हर साइड कितनी दे रखी है 25 मीटर 25 मीटर एंड 25 मीटर्स। ओके एंड और उसकी जो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है, राइट। अब हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब ये पूरे जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 25 मीटर्स। कितनी होगी 25 मीटर्स। एडी है ना डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यहां से याद रखना एडी इज द डिस्प्लेसमेंट, वो गया चाहे घूम के। अब मेरे को पंगा जो है वो टोटल टाइम का है। टोटल टाइम कैसे निकालूंगा मैं, टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम निकालने के लिए हम 75 को 15 के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 सेकंड्स आ जाएगा। यस गुड अंतरा। हम टोटल टाइम जो है वो घड़ी के हिसाब से देखेंगे, तो वो एक्चुअली में जहां जहां पे वो बंदा जा रहा है, सपोज यहाँ पे 8 बजे थे, तो कितने बजे वो यहाँ पे पहुंचेगा डी पे, वो होगा टोटल टाइम। तो 25 मीटर इधर गया, 25 मीटर इधर गया, फिर 25 मीटर इधर गया, तो टोटल उसने डिस्टेंस जो कवर कर लिया 75 मीटर था। और कितनी स्पीड से वो जा रहा है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो मतलब उसको कितना टाइम लगा होगा, उसको लगा होगा 5 सेकंड्स। सिर्फ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सॉरी 15 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा उसको, 5 सेकंड्स लगेगा। यहाँ पे 8 बजे थे, तो यहाँ पे वो 8:05 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल टाइम है ये यहाँ पे यूज करेंगे हम, डिवाइड बाय 5 मीटर सॉरी सेकंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। टाइम बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, क्या गलती होती है यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ये ले ली, ठीक है, और टाइम भी एक ही साइड का ले लेते हैं। यहां से एक साइड का टाइम निकाला, क्योंकि यहां से दिख रहा है ना, एक साइड का टाइम निकालते हैं 25 डिवाइड बाय 15, एक साइड का टाइम, उसी को यहां से यहां तक ले लेते हैं और वहां टोटल टाइम में वो यूज करके आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो गलत है। टोटल टाइम उसको पूरा घूम के आने में जो लगा वो है। ओके क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सर क्वेश्चन नंबर 18th. Okay. A particle moves along a straight line path. After some time it comes to rest. The motion is with constant acceleration, whose direction with respect to direction of velocity is. हमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें हमें दिया हुआ ये रहा, a particle moves in a straight line path. पहली बात तो straight line path है। After some time वो थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ गया है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल जो पहले वेलोसिटी कुछ थी अब बाद में रेस्ट पे आ गया है, तो इज द पार्टिकल एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग? रिटार्डिंग वेरी गुड। और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन का साइन एंड वेलोसिटी का साइन क्या होता है? नेगेटिव। one positive and one negative. Opposite signs होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट साइंस होते हैं, ठीक है। तो हमें अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, हमारे बेसिक्स क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे द मोशन इज म्यूट करो अपने आप को। The motion is with constant acceleration whose direction with respect to direction of velocity is. हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, तो हम ये बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, कि अगर वेलोसिटी राइट साइड में है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं इसको फोटो की तरह हम बना ले, अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ,
तो दोनों आपस में नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। तो अगर हम बोलें कि एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस है। इसलिए अगर यही बॉडी आपको दी होती कि एक्सेलरेट कर रही है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 Sir, 20. Sir, 20. Sir, 20. Okay. Nivedita, question number 19. Velocity of a particle changes when direction of the velocity changes, magnitude of the velocity changes. Velocity, Nivedita, क्या होती है velocity में? दो चीजें होती हैं, magnitude भी होता है और direction भी होती है। तो उसमें से कुछ भी change हो जाए तो velocity change हो जाएगी, ठीक है? तो both of the above आएगा। Question number 20. What is the angle between instantaneous displacement and acceleration during the retarded one-dimensional motion? वही similar question है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा। इंस्टेंटेनियस और डिस्प्लेसमेंट में पूछा है उसमें, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे। टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो ओके, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस मीटिंग restarts.